जब देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, उनकी दृष्टि पड़ गई एक साध्वी स्त्री अहिल्या पर। यह कहानी केवल इंद्र की शक्ति का ही नहीं, बल्कि उसके छल और पाप का भी प्रतीक है। इंद्र ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए छल का सहारा लिया। उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के पास पहुंचे। यह छल केवल इंद्र के पतन का कारण नहीं बना, बल्कि अहिल्या के जीवन को भी अभिशापित कर गया। जब महर्षि गौतम ने इस छल का पता लगाया तो उनका क्रोध प्रचंड था। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का शाप दिया, क्योंकि वे उसे दोषी मानते थे। यह एक ऐसी सजा थी जिसने अहिल्या को सदियों तक अज्ञात और असहाय बना दिया। अहिल्या, जो कभी अपनी सुंदरता और तपस्या के लिए जानी जाती थी, अब एक पत्थर बन चुकी थी, उसके गुनाहों का प्रायश्चित। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पाप का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन भगवान राम ने अहिल्या के पापों का प्रायश्चित किया और उसे पुनः जीवन दिया। इस घटना ने यह सिखाया कि भले ही किसी से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष पाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि छल, पाप और प्रायश्चित के बाद भी ईश्वर की कृपा से मुक्ति मिल सकती है। इंद्र और अहिल्या की यह कथा आज भी हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। धर्म, सत्य और ईश्वर की कृपा से ही जीवन का उद्धार संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।